सो गाइस, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि जो पीटर इंग्लैंड है वो एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, और जो ज़ारा है जो कि आज फेमस है मेन बहुत सारी लड़की और वुमेन्स के बीच में, वो कंपनी एक स्पेन बेस्ड कंपनी। ऑनेस्टली बताइएगा, आप लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें इसका आंसर पता था? शायद 90% से ऊपर लोग हैं जो ये बात नहीं जानते कि पीटर इंग्लैंड एक इंडियन कंपनी है और ज़ारा जो है वो बाहर की कंपनी है। सो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल। सो उसी के लिए ये वीडियो है, और मैं आज आपको ऐसी कुछ कंपनियों के नाम बताने वाला हूँ जो कि इंडियन है लेकिन हम उनको फॉरेन कंपनी समझते हैं। बहुत बड़े बड़े से ब्रांड हैं जो इंडियन कंपनीज है लेकिन हम उनको इंडिया का मानते ही नहीं, और बहुत सी ऐसी बाहर की कंपनी है जिनको हम इंडिया का मानते हैं बट वो इंडिया की ही नहीं कंपनी। तो आज आपको यही चीज बीच से दूर करनी है, अपने दिमाग से हटानी है, और हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, क्योंकि जिन ब्रांड्स की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत बड़े ब्रांड है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लॉथिंग ब्रांड्स के बारे में, यानी कपड़ों के ब्रांड्स के बारे में, कि वो कौन से बड़े बड़े से ब्रांड है जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और इंडियन ब्रांड है, आपको वो परचेज करने हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे उन ब्रांड्स की जो फॉरेन बेस्ड ब्रांड है और हमें परचेज नहीं करने हैं। तो शुरुआत करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं कि कौन से ब्रांड्स आपको पहले नहीं परचेज करने, उसके बाद बात करेंगे कौन से परचेज करने। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर जो है ये एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। नीदरलैंड बेस्ड कंपनी यानी इंडिया तो बनाती ही नहीं, तो हमें इनके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करने। इनके टॉमी हिलफिगर के बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में हैं, जीन्स आती है, टी शर्ट्स आती है, कैप्स आती हैं, शूज तक बनाते हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। सो आप इनके लिए न जाकर के इनके अल्टरनेटिव्स लिए जाएं। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कौन से वो इंडियन ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। फिलहाल आपको टॉमी हिलफिगर के प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करने, ये एक बाहर की कंपनी है। नेक्स्ट है हमारी लेविस स्ट्रॉस। लेविस स्ट्रॉस जो है हमारी लेविस के नाम से मार्केट में है, आप देख रहे होंगे इनके प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत ज्यादा इनके टी शर्ट्स और जीन्स, तो मतलब जीन्स के मामले में तो ये बहुत फैले हुए हैं, जीन्स टी शर्ट शर्ट्स। इस मामले में मार्केट पे इन्होंने एक तरह के इंडियन मार्केट को कब्जा कर रखा है, कह सकते हैं कि जरा से भी किसी को ब्रांड की जरूरत होती है वो तो सीधे लेविस की तरफ ही देखते हैं कि हम इनकी जीन्स खरीदेंगे, वो करेंगे, स्टैंडर्ड बना के रखा है। सो आपको इनके प्रोडक्ट परचेज नहीं करने, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट परचेज करेंगे इनसे बेटर, वो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंपनी जिसके प्रोडक्ट नहीं परचेज करने हैं वो है यूएस पोलो। यस, यूएस पोलो, यू हेard इट राइट। यूएस पोलो यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में इनके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जीन्स, टी शर्ट, कैप्स और भी बहुत से अंडरगारमेंट्स वगैरह। हमें इनके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जैक एंड जोन्स। जैक एंड जोन्स कहाँ की बेस्ड कंपनी आपको पता है? यस, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है जैक एंड जोन्स, और इनके प्रोडक्ट और इनके शोरूम्स आप देख रहे होंगे इंडिया में बहुत सारे हैं, एक अच्छा खासा ब्रांड माना जाता है इनको। सो हमें इनके प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं करना है। अब हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत बड़ा सा है, वुडलैंड। यस, वुडलैंड। बहुत से लोग वुडलैंड प्रोडक्ट को इंडियन समझते हैं बट वुडलैंड इंडियन नहीं है। वुडलैंड एक कनाडा बेस्ड कंपनी है जिसके कुछ शेयर्स इंडिया के पास हैं, बट मेनली जो है ये एक कैनेडियन कंपनी है। सो इनके भी प्रोडक्ट्स हमें नहीं परचेज करने, इनकी जगह हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं रेड चीफ के, क्योंकि रेड चीफ एक इंडियन कंपनी है। यस, आपने सही सुना, रेड चीफ एक इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, और जो आपने घड़ी डिटर्जेंट का नाम सुना होगा उसके मालिक इस कंपनी को ओन करते हैं, तो आपको पता होगा। तो हम रेड चीफ के प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे बट वुडलैंड के नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉकी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, जॉकी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और आजकल इनके अंडरगारमेंट्स के मामले में तो ये छाए हुए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर जगह जॉकी एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है इन्होंने कि आपको जॉकी के प्रोडक्ट परचेज करने हैं, जॉकी खरीदेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बट ऑनेस्टली मान लो तो इनके, सच में बता रहा हूं, इनके 50% 60% प्रोडक्ट इतने घटिया होते हैं कि अगर आप उतनी ही कॉस्ट में 3-4 अंडरगारमेंट बाहर दूसरी कंपनीज के, इंडियन कंपनी से परचेज कर सकते हैं, जो कि इनसे क्वालिटी में कहीं ज्यादा बेटर होते हैं। मैंने खुद यूज की है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं। और अच्छी क्वालिटी में जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उस वजह से भी इनके लिए मत जाइए। और वैसे तो ये मेड इन इंडिया है ही नहीं, तो मैं वैसे ही मना कर रहा हूं कि आप इन्हें मत यूज करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जारा। यस, जारा एक स्पेन बेस्ड कंपनी है, और आजकल यंग लोगों में और जो कि लेडीज वगैरह भी हैं उनमें बहुत ज्यादा जारा का क्रेज है। वो जारा के पीछे आंख बंद करके लोग भागते हैं। जारा को इतना बड़ा ब्रांड मान लिया है लोगों ने कि उसको बंद है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो हर किसी को ये भी नहीं पता है कि जारा एक इंडियन कंपनी नहीं है। सभी को जानते हैं कि ये एक इंडियन कंपनी है। तो जारा एक जो स्पेन बेस्ड कंपनी है, हमें इनके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट जो है वो है डीजल कंपनी, जो है वो भी इंडियन बेस्ड नहीं है, ये एक इटली की कंपनी है। बट बहुत से लोग हैं जो डीजल को इंडियन मानते हैं, जानते हैं कि ये एक पंजाब बेस्ड कंपनी है, क्योंकि हमारे पंजाबी रैपर सुपरस्टार्स जो हैं वो सब इसको पहन के वो करके उन्होंने इतना कॉमन बना दिया है कि आज का वो टाइम आ गया है कि इवन कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानती है कि ऑलरेडी फ्री में पूरा पंजाब उनका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है पेपे जीन्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पेपे जीन्स। ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते हैं, और जीन्स के मामले में इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा फेमस हैं। आजकल तो लोकल सॉफ्टवेयर भी ये ब्रांड अवेलेबल हो चुका है, बट हमें पेपे जीन्स को देख करके नहीं परचेज करना है। कभी भी हम परचेज करेंगे तो पहले उसका लोगो देखिए। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उसका लोगो देखिए कि वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं है, देन उसके बाद ही आप परचेज करें उस प्रोडक्ट को। और एट लास्ट जो मैं आपको प्रोडक्ट बोलने जा रहा हूँ वो है मैक्स फैशन। यस, मैक्स फैशन मोस्टली लोगों को लगता है कि एक इंडियन ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, क्योंकि ये हर जितने भी मॉल्स वगैरह वहां पे इनके शोरूम्स अवेलेबल हैं। बट मैक्स फैशन एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिसके पूरे शेयर्स दुबई के पास में ही है। सो आपको मैक्स फैशन के प्रोडक्ट्स को नहीं परचेज करना
है आप कोई और जाइए, बिग बाजार में जाइए, बिग बाजार में भी अगर आप जाते हैं परचेज करने के लिए तो वहां पे भी आप देखिए कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया है या नहीं है, क्योंकि बिग बाजार सिर्फ एक स्टोर है, वहां प्रोडक्ट बाहर के ही बिकते हैं मोस्टली और कुछ इंडियन भी बिकते हैं। तो आपको देख करके इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, ना कि बाहर के प्रोडक्ट को परचेज कर लेना है वहां पे। दोस्तों ये बात हो गई कि हमें कौन से प्रोडक्ट नहीं परचेज करने थे। अब हम बात करते हैं उन इंडियन कंपनीज की, उन इंडियन ब्रांड्स की जो कि बहुत बड़े से ब्रांड्स है और आप समझते हैं कि वो इंडियन ब्रांड्स है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं पहले इंडियन ब्रांड की जिसे हम इंडियंस ही इंडियन ब्रांड नहीं समझते हैं, वो है हमारा लुइस फिलिप। यस आपने बिल्कुल सही सुना, लुइस फिलिप एक इंडियन ब्रांड है जिसे होल्ड करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। यस आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा लुइस फिलिप होल्ड किया जाता है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और 100% शेयर्स इसके इंडिया के पास में ही है। सो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, आप इनके प्रोडक्ट परचेज करिए, कहीं से प्रोडक्ट कम नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं इनके प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। सूट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शर्ट सब कुछ ये बनाते हैं, बट मेनली सूट्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स परचेज करें तो आप उसकी जगह इनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो है ब्लैकबेरी। यस आपने बिल्कुल सही सुना, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जो है वो एक इंडियन कंपनी, इसे मोहन क्लॉथिंग कंपनी होल्ड करती है और ये एक इंडियन कंपनी है। हालांकि अभी तक शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो ब्लैकबेरी है वो एक इंडियन कंपनी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, सूट्स के मामले में बहुत बड़ा ब्रांड है, ट्राउजर्स के मामले में बहुत बड़ा ब्रांड है। ये मार्केट में हर मॉल है, हर जगह आपको इसके शोरूम देखने को मिल जाएंगे। आप इसके शोरूम में जाते हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा है। एक तो हम इंडियंस की आदत है कि हम प्राइसेस के बेस पे अनुमान लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है कौन सा नहीं है, बट ये नहीं जानते कि कुछ इंडिया भी ऐसे है जो बहुत से प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इनके प्रोडक्ट भी काफी महंगे होते हैं मार्केट में। सो आप जा सकते हैं ब्लैकबेरी के लिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि बाहर के सो कॉल्ड इंपोर्टेड ब्रांड्स के साथ जाने से बेटर है कि हम ब्लैकबेरी के साथ में जाएं, क्योंकि इनके ब्रांड भी कहीं से कम नहीं होते हैं दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है वैन ह्यूसेन। वैन ह्यूसेन जो है ये एक इंडियन प्रोडक्ट ही है। इसको कौन बनाता है आपको जान के हैरानी होगी, इसे भी ओन करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। यस आदित्य बिरला ग्रुप की फ्रेंचाइजी है ये भी। तो ये भी मेड इन इंडिया है और ये भी अपने सूट्स और ट्राउजर्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, आप इनके लिए भी जा सकते हैं। एलन सोली हमारा जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है एलन सोली, और एलन सोली भी एक इंडियन ब्रांड है। आपने बिल्कुल सही सुना, एलन सोली एक इंडियन ब्रांड है और इसे भी होल्ड करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। यस आदित्य बिरला ग्रुप ही एलन सोली प्रोडक्ट को होल्ड करते हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एलन सोली आपके जीन्स, ट्राउजर्स इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, टी शर्ट वगैरह के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो एलन सोली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको हर जगह इनका स्टोर मिल जाएगा, आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एक अगला प्रोडक्ट जो है जिसके आप हर जगह देखते होंगे, शोरूम देखते होंगे, वो है पैंटालून्स। यस पैंटालून्स एक इंडियन कंपनी है और इसे भी होल्ड करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। यस आदित्य बिरला ग्रुप ही इसे भी होल्ड करते हैं। पैंटालून्स के आपको शोरूम्स हर मॉल, हर जगह या फिर बाहर भी आपको दिख जाते हैं इनके शोरूम्स वगैरह, तो आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बट वहां से अगर प्रोडक्ट आप परचेज करें तो देख के परचेज करें, क्योंकि कई बार पैंटालून्स में कुछ फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट भी सेल किए जाते हैं इनके स्टोर में। तो आप जब भी प्रोडक्ट को परचेज करें तो हमेशा उनका कूपन, उनका जो टैग होता है, हमेशा उसे देख करके ही परचेज करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो वो है हमारा पार्क एवेन्यू। पार्क एवेन्यू जैसे आपने बिल्कुल सही सुना, पार्क एवेन्यू एक इंडियन कंपनी है जो कि होल्ड की जाती है रेमंड्स के द्वारा। यस रेमंड्स जो कंपनी है वो ही होल्ड करती है पार्क एवेन्यू को, और पार्क एवेन्यू बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती है, हालांकि डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं ये। बट अगर हम बात क्लॉथिंग की कर रहे हैं तो आप क्लॉथिंग में इनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के इनके क्लॉथ्स होते हैं, तो आप जा सकते हैं और ये मेड इन इंडिया कंपनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मोंटे कार्लो। यस मोंटे कार्लो एक इंडियन कंपनी है जिसे होल्ड करती है मोंटे कार्लो लिमिटेड। यस मोंटे कार्लो एक इंडियन कंपनी है। आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे मोंटे कार्लो बाहर का ब्रांड था, यही सोच के शायद आप परचेज भी कर चुके हैं ऑलरेडी कई बार, बट नहीं, मोंटे कार्लो एक इंडियन कंपनी है और आप इनके प्रोडक्ट्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। ये इंडियन ब्रांड है, मेड इन इंडिया है। नेक्स्ट ब्रांड है हमारा ऑक्सेम्बर्ग। ऑक्सेम्बर्ग को कौन बनाता है पता है आपको? सियाराम। यस सियाराम का आपने नाम सुना है, वही बनाते हैं। साथ ही में जे हैमस्टेड एक कपड़ा आता है जो सिर्फ आपके सूट वगैरह के लिए कपड़े वगैरह बनाते हैं, तो जे हैमस्टेड भी एक इंडियन ब्रांड ही है। तो आप जे हैमस्टेड या ऑक्सेम्बर्ग ब्रांड के साथ में जा सकते हैं। ये दोनों के दोनों इंडियन कंपनी जो कि सियाराम कंपनी के द्वारा होल्ड किए जाते हैं ब्रांड। नेक्स्ट एक ब्रांड है इंडियन टेरन। यस ये सूट्स और जीन्स के लिए जाने जाते हैं अपने मेन, तो ये इंडियन टेरन और साथ में ब्लेजर के लिए भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इंडियन टेरन के प्रोडक्ट्स के लिए आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे क्लॉथिंग में, थोड़ी प्राइस भी इनके कम रहते हैं बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। ये एक इंडियन कंपनी ही है इंडियन टेरन, तो जाइए इनके साथ बेझिझक आप। ऐसे ही कुछ और भी बहुत बड़े से इंडियन ब्रांड है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लाइक एजीओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करती है इसे एजीओ कंपनी, इनके भी ब्रांड्स आजकल ऑनलाइन बहुत बिकने लगा है। एक ब्रांड है एचआरएक्स जो कि ऋतिक रोशन की कंपनी है, ऋतिक रोशन इस कंपनी को होल्ड करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप ऑनलाइन कपड़े सर्च करने जा रहे हैं, शूज या कुछ भी सर्च करने जा रहे हैं, तो एचआरएक्स ब्रांड आपको वहां पे जरूर दिखेगा। इसी के साथ में एक और कंपनी है फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन भी एक इंडियन कंपनी है, जीन्स वगैरह बनाती है और काफी बड़ा नाम है, इनके काफी शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप फ्लाइंग मशीन के साथ में भी जा सकते हैं। और इसी के साथ एक जीन्स का और बहुत बड़ा ब्रांड है, वो है हमारा स्पाइकर। स्पाइकर के प्रोडक्ट, स्पाइकर की जीन्स बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं कहीं पे भी जाकर के। ये भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही है, आप इनके प्रोडक्ट्स के लिए बेझिझक कभी भी जा सकते हैं। तो गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सभी डाउट्स दूर हो गए, कौन सी इंडियन कंपनी से कौन सी फॉरेन बेस्ड कंपनी है और किन कंपनीज के प्रोडक्ट को आपको परचेज करना है, किस प्रोडक्ट को आपको परचेज नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रांड पसंद है, क्योंकि लाइक मैंने कहा
की कंपनीज होती ही इसीलिए, बिजनेस इसी वजह से स्पेंड ही होता है। अगर हम बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदें तो बाहर कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। बट क्या आपको पता है कि हमारा इंडियन जो मार्केट है वो बाहर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली जितनी कंट्रीज हैं पहली फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने प्रोडक्ट्स को ही देती हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें परचेज मत करिए, आप परचेज करिए बट उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन प्रोडक्ट्स को दीजिए। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स से आप सेटिस्फाई नहीं है देन उसके बाद आप बाहर जाइए। क्या जरूरत है, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन ब्रांड्स, इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो आपकी प्रायोरिटीज को पूरा कर सकते हैं, तो हम बाहर के ब्रांड्स की तरफ क्यों देखें। हाँ, जो चीज़ नहीं मिल रही उसके लिए हम बाहर बिल्कुल देख सकते हैं, बट जो चीज़ है उसके लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है आई थिंक हमें। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके नीचे पूछ लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हर एक उसके पास पहुंच जाए जो कि मेड इन इंडिया के जो हमारा स्लोगन चल रहा है इससे जुड़ना चाहता है। सो और भी मैंने ऑलरेडी इससे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ सीरीज के, 3rd एपिसोड था। सो होप आपको पसंद आया होगा। तो यार जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।